क्या आपके भी मन में है कोई सवाल? क्या क्या हुआ दिन भर? क्या चर्चाएं की है माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा? क्या उससे आपका कुछ भला होगा? क्या वो आपके काम की है? क्या वो आपके बिजनेस के रिलेटेड है? या आप नौकरी पेशे वाले हैं तो क्या उसके संदर्भ में कुछ किया गया या नहीं किया गया? और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है आज की घोषणाएं का आपको अगर पता हो तो ऐसे ही कुछ सवालों के कोशिश की करेंगे हम आपको जवाब देने की। और यह डेटा भारतीय सरकार की वेबसाइट से ही लिया गया है, तो आप इससे पूर्णतः भरोसा कर सकते हैं। इसका केवल उद्देश्य भारत सरकार की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या कहा गया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की गई है इसमें। तो कहा गया है, जो इसमें पहले कहा गया प्राइम मिनिस्टर का विजन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी क्या विजन है, तो उसके बारे में कहा गया कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। भारत को एक आत्मनिर्भर बनाने की और ये अभियान है। 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत के हैं। क्या है इसमें? इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी है और डिमांड है। स्पेशल इकोनॉमिक एंड कम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक और एक सबका मिला के कम्प्रिहेंसिव पैकेज की घोषणा की है, जो भारत की जो जीडीपी है उसका कितने परसेंट है? 10% है ये। तो आप समझ सकते हो कि काफी बड़ी घोषणा है ये। उसके बाद में कहा गया है पैकेज टू कैटर टू वेरियस सेक्शन इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, लेबर है, मिडिल क्लास है, इंडस्ट्री। और इसमें क्या हर किसी को कुछ ना कुछ दिया गया इस पैकेज के द्वारा। और ये एक सख्त कदम है जो रिफॉर्म्स के प्रति उठाए गए हैं। विल ड्राइव द कंट्री पुश टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, जो कि एक हम भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको पुश करेगी कि वो आत्मनिर्भर बने। इट इज टाइम टू बिकम वोकल फॉर अवर लोकल प्रोडक्ट, कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट की आवाज उठाएं और उनको ग्लोबली पहुंच दिलवाएं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी योजना, इसके अंदर क्या है पढ़ते हैं। रुपीज 1.70 लाख करोड़, 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज है ये। किसमें? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। किसके लिए है? गरीबों के लिए है। टू हेल्प, जिससे कि वो लड़ पाए किससे? कोरोना वायरस के इस लड़ाई से। इंश्योरेंस कवर दिया गया है 50 लाख रुपए का पर हेल्थ वर्कर को। 80 करोड़ पुअर पीपल को बेनिफिट दिए गए हैं। 5 किलो गेहूं या चावल पर पर्सन यानी हर इंसान पे आने वाले अगले 3 महीनों के लिए। 1 किलो पल्सिस यानी दालें फॉर ईच हाउस होल्ड, यानी एक राशन कार्ड के ऊपर 1 किलो पल्सिस मिलेंगे आपको। आने वाले वो भी फ्री में मिलेगी 3 महीनों के लिए। 20 करोड़ जो महिलाओं के जनधन खाते हैं उसमें 500 रुपए हर महीने जमा होंगे आने वाले 3 महीनों के लिए भी। गैस सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसको मिलेगा? कितने जनों को मिलेगा? 8 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा आने वाले 3 महीनों तक। जो मनरेगा की जो वेज थी यानी जो मजदूरी थी उसको भी 202 रुपए कर दिया गया है प्रतिदिन, जो पहले 182 रुपए यानी 182 रुपीज थी जो पहले मिलती थी। इससे क्या किसको फायदा होगा? 13.62 करोड़ यानी 13.62 करोड़ परिवारों को फायदा होगा इससे। और पेंशन दी जाएगी 1,000 रुपए 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन को यानी वृद्ध जनों को, विधवाओं को और जो दिव्यांग जन है उनको। उसके बाद में बताया गया है कि 2,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे। किसके अंदर? प्रधानमंत्री किसान स्कीम के अंदर, जिससे कि 8.7 करोड़ यानी 8.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर अलाउड फंड को अलाउ किया जा रहा है। किस लिए? कि जिससे कि वो कुछ सहायता प्रदान कर सके किसको? वर्कर्स को। और 24% यानी 24% आपके जो मंथली वेजेस है उसका वो भी भारत सरकार क्रेडिट करेगी आपके पीएफ अकाउंट में आने वाले 3 महीनों के लिए। किसका? कौन से किसको फायदा होगा? जिनकी जो प्रति माह जो आप सैलरी कह सकते हो जो 15,000 रुपए महीने से कम है। इन बिजनेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर, जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में 100 वर्कर से कम काम करते हैं। 5 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ टू गेट नॉन रिफंडेबल एडवांस। ईपीएफ में से आप 75% तक का नॉन रिफंडेबल यानी आपको वापस नहीं करना, इतना रुपए निकाल सकते हो ऑफ द अमाउंट। और 3 महीने की वेजेस या फिर 3 महीने की आपकी मजदूरी जो है,
तनख्वाह कह सकते हो उसे, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम है, तो 75% जो आपके उसके अंदर पैसा रखा है वो, या 3 महीनों की आपकी जो सैलरी या वेजेस जो है वो अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, और उसको वापस आपको जमा भी नहीं करना उसमें। लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लेंडिंग, यानी आपको कोई कोलेटरल नहीं देनी है साथ में अगर आप लोन लेते हैं, तो वो भी बढ़ा दी गई है अब 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। किसके लिए? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जिससे कि 6.85 करोड़ हाउस होल्ड परिवारों को फायदा होगा। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला मिनरल फंड टू बी यूज फॉर सप्लीमेंटिंग एंड ऑगमेंटिंग फैसिलिटी, उसको भी आप एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करने में इस्तेमाल कर सकते हो, ये राज्यों के लिए है, मेडिकल टेस्टिंग में, स्क्रीनिंग वगैरह में। और जो अन्य कदम उठाए गए वो है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो एक निवेदन पे आरबीआई ने बढ़ाया है क्या वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट ऑफ स्टेट का कितने परसेंट से 60% से बढ़ाया है, और एनहेंस किया है जो ओवरड्राफ्ट का ड्यूरेशन का जो टाइम लिमिट था वो भी। इशू ऑल द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड, और जितने भी इनकम टैक्स के रिफंड्स थे 5 लाख तक के, वो भी इमीडिएटली इशू किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, इमीडिएटली बेनिफिटिंग अराउंड 14 लाख टैक्स पेयर्स को फायदा हो रहा है इससे। इम्प्लीमेंटेड स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव, जो रिफंड की और जो ड्रॉबैक डिस्पोजल की, यानी जो गलती वगैरह की और जो डिस्पोजल की ड्राइव थी, यानी जो क्लेम वगैरह के, वो भी चलाई गई है। इससे क्या होगा, ऑल पेंडिंग रिफंड एंड ड्रॉबैक क्लेम वो जल्दी निपट जाएंगे, और इसमें कुल मिला के दोनों से क्या फायदा होगा, 18,000 करोड़ रुपए का रिफंड इशू हो जाएगा। सैंक्शन किए गए हैं 15,000 करोड़ रुपए, किसके लिए? इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज के लिए, आपातकालीन हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज का। बाकी क्या कहा गया इसमें देखते हैं अदर मेजर्स में। प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन दी गई है स्टैट्यूटरी और का एंड कंप्लायंस मैटर्स में। एक्सटेंड की गई है लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 30 जून 2020 तक, जो भी आपकी पिछले साल जो 31 मार्च वाली जो थी, जो लेट जा रही थी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, उसको 30 जून तक डेट उसकी बढ़ा दी गई है। और एक्सटेंडिंग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी बढ़ा दी गई है जून 20 तक, एंड ऑफ द जून 20 तक। और 24 घंटे 7 दिन कस्टम क्लियरेंस होगा टिल 30 जून 2020 तक। रिलैक्सेशन दी गई है 3 महीने तक डेबिट कार्ड होल्डर्स को कि आप किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। अलाउइंग पेमेंट बिफोर, और अलाउ की गई है पेमेंट्स 15 मई 2020 से पहले किसकी? मोटर व्हीकल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग एक्सटेंडेड बाय 60 डेज टिल 30 सितंबर, और जो भी बोर्ड मीटिंग जो आपकी जरूरी थी उसको भी 60 दिनों तक बढ़ा दिया गया आगे 30 सितंबर तक। अलाउइंग ईजीएम, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ कर दिया वो ई वोटिंग के द्वारा और सिंप्लीफाइड वोटिंग फैसिलिटी के द्वारा। जो मेजर्स लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा उनमें है रिडक्शन ऑफ सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो कम किया गया। इसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, एनहांस होगी। कितने से? 1.37,000 करोड़ से 1,37,000 करोड़ रुपए से लिक्विडिटी एनहांस होगी। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टीएलटीआरओस ऑफ 1,50,000 यानी 1,50,000 करोड़ for fresh deployment in investment grade corporate bonds, commercial papers and non-convertible debentures. TLTRO of 50,000 करोड़ for invest करने के लिए in investment grade bonds में, commercial papers में and non-convertible debentures of non-banking financial companies and MFIs में. Increase the bank's limit for borrowing overnight under the marginal standing facility. अलाउ किया गया है द बैंकिंग सिस्टम टू अवेल एन एडिशनल रुपीज 1,37,000 करोड़ ऑफ लिक्विडिटी एट द रिड्यूस एमएसएफ रेट पे। मेजर्स टेकन बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, अनाउंस की गई है स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटीज टू नाबार्ड, नाबार्ड को स्पेशल रिफाइनेंस की फैसिलिटी, सिडबी को एंड द एनएचबी को फॉर ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 करोड़ एट द पॉलिसी रेपो रेट पे। और अनाउंस किया गया है ओपनिंग ऑफ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, कितने की? 50,000 करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड्स के लिए, जिससे कि उनकी लिक्विडिटी प्रेशर को कम किया जा सके। मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है 3 महीने का ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज में इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म लोन, जितने भी टर्म लोन है उसमें 3 माह तक की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें छूट दी गई है कि आप उसके बाद दे सकते हो।
ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाय रिड्यूसिंग मार्जिन्स, और मार्जिन को कम करके भी ईज की गई है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की जो सुविधा है। फॉर लोन्स बाय एनबीएफसीज टू कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर, एडिशनल टाइम ऑफ 1 year दिया गया हैज बीन गिवन फॉर एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज, 3 लाख करोड़ रुपए कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई को, 20,000 करोड़ रुपए सबऑर्डिनेट डेब्ट्स फॉर एमएसएमईज, 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स। न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई है ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउ अप टू 200 करोड़ तक। अदर इन्वेंशंस फॉर एमएसएमईज, रुपीज 2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months। EPF contribution reduced for businesses and workers for 3 months, rupees 6,750 crores, rupees 30,000 crore liquidity facility for NBFCs, SCs or MFIs, rupees 45,000 crore partial credit guarantee scheme 2.0 for NBFCs, rupees 90,000 crore liquidity injection for DISCOM इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए रिलीफ दी गई है कॉन्ट्रैक्टर्स को। एक्सटेंड किया गया है रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर रेरा। रुपीज 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस टीसीएस रिडक्शन, टीडीएस और टीसीएस को कम करके 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ाई गई है। और अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स और अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, तो आने वाली हम स्लाइड में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में बताया गया है। तो वो जो पहले बताया गया है वो काम जो पहले घोषणा की जा चुकी है, और जो आज की गई है उसके बारे में अब जानते हैं क्या किया गया है और इससे आपको क्या फायदा होगा। रुपीज 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। बिजनेसेस जो एमएसएमईज हैं हैव बीन बैडली हिट, बुरी तरीके से प्रभावित हुए कोविड-19 से, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए जरूरत है उनको एडिशनल फंडिंग की, जिससे कि वो अपने ऑपरेशंस की जो लायबिलिटीज है उनको बिल्टअप कर पाएं और अपना जो कच्चा माल है और उसको खरीद पाएं और अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर पाएं। डिसीजन क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेसेस MSMEs from banks and NBFCs up to 20% of the entire outstanding credit as on 29/2/2020 की 20% तक का। Borrowers with up to 25 crore outstanding and 100 crores turnover eligible, जो इसकी eligibility norms है वो आप ये देख सकते हो। Loans to have 4-year tenure, जो लोन दिया जाएगा वो 4 साल के लिए दिया जाएगा with moratorium of 12 month और 12 महीने का मोरेटियम पीरियड दिया जाएगा और प्रिंसिपल रीपेमेंट पे, लेकिन हाँ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा उन 12 महीने का भी। 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक एंड एनबीएफसीज ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। स्कीम कैन बी अवेल, इस स्कीम का आप कब तक फायदा उठा सकते हो वो कहा गया 31 अक्टूबर 2020 तक आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। इसमें नो गारंटी फीस और नो फ्रेश कोलेटरल, यानी कोई गारंटी फीस भी नहीं देनी और ना ही आपको कोई फ्रेश कोलेटरल यानी कोई सामान या कोई एसेट इसमें गिरवी रखना है। 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब, इससे होगा ये 45 लाख जो यूनिट्स हैं वो अपने बिजनेस की एक्टिविटी फिर से स्टार्ट कर पाएंगे और जो लोगों की जो जॉब है वो बच पाएगी। 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसलिए सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस एमएसएमईज के लिए। स्ट्रेस एमएसएमई जो पहले से ही खस्ता हाल में थी उनके नीड इक्विटी सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेब्ट। 2 लाख MSMEs आर लाइकली टू बेनिफिट, इससे 2 लाख MSMEs को फायदा होगा। फंक्शनिंग MSME विच आर, जो फंक्शनिंग MSMEs है जो या तो NPA हो गई है या फिर स्ट्रेस हो चुकी है, पहले NPA की ओर कगार पे है, विल बी एलिजिबल, इसके लिए वो एलिजिबल है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ ₹4,000 करोड़ टू CGT MSC स्कीम के अंदर प्रोवाइड करेगी। CGT MSC विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स। Promoters of the MSMEs will be given debt by banks, which will then be infused by promoters और डाले जाएंगे promoters as equity in the unit. Rupees 50,000 crore रुपीज 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन डाली गई है किसमें MSME थ्रू फंड ऑफ फंड्स के द्वारा। MSME फेस कर रही थी क्योंकि पैसों की तंगी, शॉर्टेज ऑफ इक्विटी। फंड्स ऑफ फंड विद कॉर्पस ऑफ रुपीज 10,000 करोड़ विल बी सेटअप बनाया गया है जो प्रोवाइड करेगा इक्विटी फंडिंग करेगा किसके MSMEs को विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। FOF विल बी ऑपरेटेड थ्रू ए मदर फंड
उसको एज ए मदर फंड ऑपरेट किया जाएगा, एंड फ्यू डॉटर फंड, और उसके कुछ डॉटर फंड के द्वारा। फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प लेवरेज ₹50,000 करोड़ ऑफ फंड्स एट डॉटर फंड्स लेवल पे, will help to expand MSME's size as well as capacity, will encourage MSMEs to get listed on main board of stock exchange, और जिससे ये encourage करेगा MSME को listed होने पे stock exchange में। नई definition दी गई है MSMEs की, जानते हैं क्या दिया गया है। Low threshold in MSME definition have created a fear among MSMEs for graduating out of the benefit and hence killing the urge to grow. There have been ए लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर रिवीजन, जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी कि रिवाइज किया जाए जो इसकी लिमिट है। तो अनाउंसमेंट देखते हैं क्या किया गया। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बी रिवाइज की गई है, इन्वेस्टमेंट लिमिट भी रिवाइज की गई है, बढ़ाई गई अपवर्ड। एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस किया गया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भी हटा दिया गया है। नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू लॉ विल बी ब्रॉट अबाउट, और जो जरूरी इसके लिए अमेंडमेंट्स थी वो भी लाई गई है। तो जानते हैं पहले क्या था और अब क्या है। एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है वो आपको पता होगा अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर नहीं है तो चलिए जानते हैं क्या था। एग्जिस्टिंग में जो क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स का, जो माइक्रो के लिए था, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं तो इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए तक से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आपकी जो स्मॉल में है तो इन्वेस्टमेंट आपकी 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आप मीडियम में हैं तो 10 करोड़ से ज्यादा। और सर्विस सेक्टर के लिए था इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से ज्यादा, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, और यहाँ पे मीडियम में है अगर आप तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब जो रिवाइज की गई लिमिट उसको जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर के बेस पे इस पर किया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। और स्मॉल में कौन आएगा, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए। मीडियम इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए। अब ग्लोबली टेंडर को डिसअलाउ कर दिया गया कि 200 करोड़ रुपए तक के। इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज, और जो बाकी कंपनियां हैं, हैव फेस अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज से, क्योंकि उनको ज्यादा कंपटीशन था और वो भी अनफेयर तरीके से था। देयरफॉर ग्लोबल टेंडर्स विल बी डिसअलाउ इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर्स अप टू 200 करोड़ रुपए तक के। नेसेसरी अमेंडमेंट्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स विल बी इफेक्टेड, और वो इफेक्ट भी हो गई है अमेंडमेंट्स। दिस विल स्टेप, और यह एक कदम है जिससे भारत आत्मनिर्भर भारत और सपोर्ट मेक इन इंडिया की तरफ। दिस विल ऑल्सो हेल्प एमएसएमईज टू इंक्रीज देयर बिजनेस, एमएसएमईज को ये हेल्प करेगा कि अपना बिजनेस बढ़ाए। और अदर इन्वेंशंस ऑफ फॉर एमएसएमईज क्या है, एमएसएमईज करंटली फेस प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग और लिक्विडिटी ड्यू टू कोविड-19, ये सभी जानते हैं हम। ई मार्केट लिंकेज दिया गया फॉर एमएसएमईज टू बी प्रमोटेड टू एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस के लिए ई मार्केट का लिंकेज प्रोवाइड किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। ई मार्केटिंग एक तरीके से कह सकते हो आप। फिनटेक यानी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाएगा टू एनहांस ट्रांजैक्शन based lending using the data generated by the e-marketplace. Government has been continuously monitoring settlement of dues to MSME vendors from government and the central public sector undertaking. और गवर्नमेंट वेंडर मतलब मॉनिटर करेगी जो भी इनके ड्यूज होंगे, जो एमएसएमई वेंडर के कोई गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, तो इनको जल्दी रिलीज करने की कोशिश की जाएगी। एमएसएमई रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सीपीएससी टू बी रिलीज इन 45 डेज में रिलीज किया जाएगा। ₹2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ रुपए ईपीएफ सपोर्ट दिया जा रहा है किसको, बिजनेसेस और वर्कर्स को आने वाले 3 महीनों फॉर 3 मोर मंथ, 3 महीने और के लिए। बिजनेसेस कंटिन्यू टू फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एज दे गेट बैक टू वर्क, बिजनेसेस अभी लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो इसलिए उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, पेमेंट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाज मेड इनटू ईपीएफ अकाउंट्स ऑफ एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट। मतलब कि 12% जो है एम्प्लॉयर का इसमें होता था और जो 12% एम्प्लॉय का जो इसमें कंट्रीब्यूशन होता था वो गवर्नमेंट पे करेगी आने वाले 3 और अधिक महीनों के लिए। जो पहले प्रोवाइड किया गया था मार्च, अप्रैल और मई के लिए, अब इसको बढ़ा दिया गया है जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ 2500 करोड़ टू 3.67 लाख एस्टेब्लिशमेंट एंड
फॉर 72.22 लाख एम्प्लॉयज को इसको फायदा पहुंचेगा। ये कहा गया ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ ₹6,750 करोड़ लिक्विडिटी सपोर्ट इससे मिलेगा। बिजनेसेस नीड सपोर्ट टू रैंप अप प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर, जिससे कि इनको प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायता मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में। इट इज नेसेसरी, जरूरी था कि प्रोवाइड की जाए जिससे कि सैलरी उनको ज्यादा मिल पाए, क्योंकि डिडक्शन कम होगी तो सैलरी ज्यादा मिलेगी। एंड ऑल्सो टू गिव रिलीफ टू एम्प्लॉय इन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड ड्यूज में भी, और जिससे उनके मालिकों को भी फायदा होगा, उनको भी कुछ रिलीफ मिलेगी प्रोविडेंट फंड की जो ड्यूज है उनकी पेमेंट करने में। देयरफॉर स्टैट्यूटरी पीएफ जो कंपल्सरी एक तरीके से पीएफ की जो कंट्रीब्यूशन थी जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको घटा दी गई है, 10% कर दिया गया है अब, जो पहले 12% हुआ करती थी। फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय ईपीएफओ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, जो ईपीएफओ के अंदर कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट है आने वाले 3 महीनों के लिए। सीपीएससी एंड स्टेट पीएसयू विल हाउएवर, जो सीपीएससी की एस्टेब्लिशमेंट है और जो स्टेट पीएसयू वाली एस्टेब्लिशमेंट्स है वो अभी भी, लेकिन वो 12% ही कंट्रीब्यूट करेंगे एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। और ये स्कीम कहां पर एप्लीकेबल है उसके लिए बताया जा रहा है। दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर वर्कर्स, उन वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है जो एलिजिबल नहीं है 24% ईपीएफ सपोर्ट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज एंड इस एक्सटेंशन में, जो पहले वाला जो था उसमें अगर वो कवर नहीं हो रहे हैं, एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो दिस विल प्रोवाइड रिलीफ टू अबाउट 6.5 यानी 6.5 लाख जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो कंपनियां हैं जो कवर की गई है ईपीएफओ के अंदर में जो रजिस्टर्ड है, उससे इसको फायदा होगा। और अबाउट 4.3 करोड़ एम्प्लॉयज को फायदा होगा इससे। और इससे क्या होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी कितने, 6,750 करोड़ रुपए की एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज के लिए आने वाले 3 महीनों में। ₹30,000 crore special liquidity scheme for NBFCs, HFCs और MFIs. NBFCs, HFC और MFIs are finding it difficult to raise money in debt market. ये हम सभी जानते हैं। गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च की है 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में होगी, इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेप्ट पेपर ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और एचएफसीज और एमएफआईज में। विल सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट करेगी आरबीआई को गवर्नमेंट मेजर्स को टू ऑगमेंट लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करेगी। सिक्योरिटीज विल बी फुल्ली गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली गारंटेड होगी। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा किससे, एनबीएफसीज को, एचएफसी, एमएफआईज को एंड म्यूचुअल फंड्स एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस, जिससे कि भरोसा विश्वास जगेगा मार्केट में। ₹45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। NBFCs, HFCs and MFIs with low credit rating require liquidity to do fresh lending to MSMEs and individuals. Existing TCGS scheme to be extended to cover borrowing such as primary issuance of bonds, commercial paper, liability side of the balance sheet of such entities के लिए। First 20% of loss will be borne by the guarantor, यानी guarantor के द्वारा अगर लॉस होता है तो वो बॉन्ड किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। AA पेपर्स एंड बिलो इंक्लूडिंग अनरेटेड पेपर्स एलिजिबल, AA पेपर्स हैं और जो उससे नीचे की रेटिंग वाले अनरेटेड पेपर्स हैं उसको एलिजिबल किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस स्कीम विल रिजल्ट इन लिक्विडिटी ऑफ, इससे क्या होगा, 45,000 करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी आएगी मार्केट में। ₹90,000 करोड़, 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेक्शन लगाया गया है डिस्कॉम को, यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। रेवेन्यू ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैव परमिटेड, यानी कम हो गए उनके भी रेवेन्यू। अनप्रेसिडेंटेड कैश फ्लो प्रॉब्लम रेसेंटेड बाय द डिमांड रिडक्शन, ये हम सभी जानते ही हैं कि जब डिमांड कम हो गई तो उनका कैश फ्लो की प्रॉब्लम भी आ रही है इसमें। डिस्काउंट पेबल्स टू पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी इज करंटली ₹94,000 करोड़, यानी जो देनदारी है वो 94,000 करोड़ रुपए की डिस्कॉम की, जो उसको पे करनी है पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज को। तो पीएफसी और आरईसी डालेगी, इन्फ्यूज करेगी लिक्विडिटी ऑफ 90,000 करोड़ रुपए किसमें, डिस्कॉम में, अगेंस्ट रिसीवेबल्स के। लोन्स टू बी गिवन, और लोन दिया जाएगा अगेंस्ट स्टेट गारंटीज फॉर एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग लायबिलिटी ऑफ डिस्कॉम टू जेनकोस, यानी डिस्कॉम कंपनियों को केवल अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए ही मतलब लोन की फैसिलिटी होगी, उसका स्पेशल पर्पस होगा।
लिंकेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटी रिफॉर्म्स के द्वारा इसको लिंक किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी बाय डिस्कॉम फॉर कंज्यूमर्स, लिक्विडेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, प्लान्स टू रिड्यूस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल लॉसेस को। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनीज विल गिव रिबेट, वो इनको छूट देगी टू डिस्कॉम विच शैल बी पास ऑन द फाइनल कंज्यूमर इंडस्ट्रीज तक पास होनी चाहिए। रिलीफ दिया गई है कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में भी। एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 मंथ, 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है विदाउट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्टर टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑल सेंट्रल एजेंसी लाइक रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। यानी जो अभी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको 6 महीने आगे का एक्सटेंशन दे दिया गया है। कवर्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, covers obligation like completion of works, intermediate milestone, etc. and extension of the concession period of in PPE contract, public private partnership वाले contracts में भी extension हो गया। Government agencies to partially release bank guarantees, और जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो partially release करेगी बैंक guarantees को to the extent contracts are partially completed, जितने परसेंट तक का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया होगा उतने परसेंट तक, जिससे कि कैश फ्लो हो सके। एक्सटेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर रेरा, रेरा के अंदर जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। एडवर्स इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड एंड प्रोजेक्ट स्टैंड्स द रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन रेरा टाइमलाइंस, टाइमलाइंस नीड्स टू बी एक्सटेंडेड, क्योंकि सब काम बंद हो गया था, रुक गया था, इस वजह से टाइमलाइन सारी बढ़ा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल एडवाइज, उन्होंने एडवाइस किया स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को एंड देयर रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू फॉलो इफेक्ट ट्रीट कोविड-19 एज एन इवेंट ऑफ फोर्स मेजर अंडर रेरा, यानी ये कोई पहले से कोई डिसाइडेड नहीं थी, अनसर्टेन इवेंट थी। एक्सटेंड किया गया था रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट को सुओ मोटो अपने आप बाय 6 मंथ फॉर ऑल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स एक्सपायरिंग ऑन और आफ्टर, जो कि एक्सपायर हो रहे थे अगर 25 मार्च के बाद को या फिर 25 मार्च के बाद, विदाउट इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। रेगुलेटरी अथॉरिटीज में एक्सटेंड दिस फॉर अनदर पीरियड ऑफ अप टू 3 मंथ इफ नीडेड, 6 महीने तो बढ़ाएं, अगर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर वो उनको लगता है तो 3 महीने और, यानी 6 महीने प्लस 3 महीने यानी 9 महीने तक हो सकता है। इशू किए जाएंगे फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली विद द रिवाइज्ड टाइमलाइन, और नए जो सर्टिफिकेट होंगे रजिस्ट्रेशन के वो इशू होंगे। एक्सटेंड टाइमलाइंस फॉर वेरियस स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस अंडर रेरा करेंटली, साथ साथ जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की टाइमलाइंस थी वो भी बढ़ा दी गई है। दीज मेजर्स विल डी स्ट्रेस, इससे क्या होगा, जो उनका तनाव है रियल एस्टेट डेवलपर्स का वो कम होगा, और इंश्योर करेंगे कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट सो दैट द होम बायर, जिससे कि जो घर खरीदने वाले हैं एबल टू गेट डिलीवरी ऑफ देयर बुक हाउसेज विद न्यू टाइमलाइंस, जिससे कि नए घर खरीदने वालों को जो घरों की डिलीवरी हो वो नई टाइमलाइंस के हिसाब से मिल पाए और वो बुकिंग भी करवा पाए। ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस टीसीएस रेट रिडक्शन के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी होगी, किसमें टीडीएस और टीसीएस के रेट कम किए गए हैं। जानते हैं कौन से टीडीएस और टीसीएस के रेट कम किए गए हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड more funds at the disposal of the taxpayers, the rate of the TDS for non-salaried specified payment made to resident and rates of TCS for specified receipts shall be reduced by 25% of the existing rates। तो चलिए इसको फिर से पढ़ते ध्यान से क्या कहा गया, टू प्रोवाइड मोर फंड एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स पेयर्स द रेट ऑफ टीडीएस फॉर द नॉन सैलरी पर्सन के लिए, नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट मेड टू रेजिडेंट एंड रेट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फॉर द स्पेसिफाइड लिमिट शैल बी रिड्यूस की गई है। अभी सैलरी वाली इसमें बात नहीं की गई है, सैलरी के अलावा कहा गया है, तो उसके टीडीएस और टीसीएस के रेट को स्पेसिफाइड रिसीट पर जो कुछ स्पेसिफाई किया गया होगा उसमें कमी की गई है 25% तक। पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल फीस है, इंटरेस्ट है, रेंट है, डिविडेंड है, कमीशन है, ब्रोकरेज एक्सेट्रा शैल बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस के लिए। दिस रिडक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ये जो रिडक्शन की जो दर है ये लागू होगी कब से, कल से, और 31 मार्च 2021 तक। इस मेजर से क्या होगा, रिलीज होगी लिक्विडिटी 50,000 करोड़ रुपए की। और अदर टैक्स बेनिफिट क्या है, ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, जितने भी रिफंड पेंडिंग है चैरिटेबल ट्रस्ट के हो या नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस के हो या प्रोफेशंस के हो, इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव, शैल बी इशूड इमीडिएटली, उनको इशू किया जाएगा रिफंड्स को
जो सबसे मेन बात यहाँ पे की गई है, ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो ड्यू डेट है, यानी जो 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म किया गया है, उसकी जो एग्जिस्टिंग डेट होती है 31 जुलाई 2020 आईटीआर फाइल करने की, और 31 अक्टूबर 2020, तो उसको बढ़ा के कर दिया गया 30 नवंबर 2020। और जो टैक्स ऑडिट की डेट जो 30 सितंबर होती है, उसको बढ़ा दिया गया 31 अक्टूबर 2020। तो ये जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, ये उसके मतलब का मैटर है, तो वो इस पे ध्यान दे ज्यादा ध्यान से। अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स जो है, डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग बार्ड ऑन 30 सितंबर 2020 को, जो किसी की अगर असेसमेंट चल रही है और वो वहां पे बार हो रही थी, तो उसको बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर 2020 तक। एंड दोज गेटिंग बार्ड ऑन 31 मार्च 21, और अगर जो 31 मार्च 21 को होने वाली थी, उसको बढ़ा दिया 30 सितंबर 2021 तक। जो पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम का है, फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट, बिना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दिए, उसको भी बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर 2020 तक भी, ये स्कीम भी बढ़ा दी गई है। तो थैंक यू गाइस, इसमें आज के लिए इतना ही था जो जो अनाउंसमेंट की गई है। आशा करते हैं आपको हर तरीके से हर टच मिल पाया होगा इसमें। तो चलिए यहीं पे हम अपने सेक्शन को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। थैंक यू।